धनतेरस से हमारा ये उत्सव चल रहा है। पहले हमने भाव लिया कि सच्चा धन निरोगी काया है, सच्चा सुख निरोगी काया है। धन जब भी तो काम आएगा ना, जब ये जीवन धन हमारा स्वस्थ रहेगा। तो सबसे बड़ा धनी कौन है? जिसका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, इंद्रिया कर्मेंद्रिया सब। और स्थूल धन और सूक्ष्म धन सभी की प्राप्ति अपने जीवन में कर पाए। सद्गुणों का धन ग्रहण करे सत्संग में आके। फिर बताया कि प्राणी अपने बाहरी रूप को देखता हुआ यदि स्वरूप में प्रवेश करे तो वो अमरता की ओर जाता है। प्राणी अपने स्वरूप को कब जान पाएगा? जब वो संत की शरण में आके उसे 500 तत्वों का ज्ञान प्राप्त होगा। जब 500 तत्वों का ज्ञान प्राप्त होगा, फिर चंचलता जीवन में कभी नहीं रहेगी, स्थिरता रहेगी। स्थिरता रहेगी तो वो प्राणी सदा शांत रहेगा। फिर हमने छोटी दीपावली मनाई, रूप चतुर्दशी छोटी दीपावली। इसमें क्या है कि प्राणी अपने सारे छोटे छोटे भावों को दूर करे, निम्न स्तर का जीवन नहीं जिए। उच्च कोटि का जीवन बनाने के लिए हमें संत का संग, श्रेष्ठ पुरुष का संग, यानी संगत अच्छी करनी चाहिए। आप कैसे से कैसे इंसान हो, यदि आपकी संगत अच्छी है तो आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। और आप अच्छे इंसान भी और आपने संगत खराब कर ली तो आपका भाग्य बनते बनते भी बिगड़ सकता है। आपकी अच्छाई है वो बुराई में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कर्ण की हो गई। कर्ण एक योद्धा था, बहुत अच्छा इंसान था, अर्जुन से भी ज्यादा मतलब समझदार विवेकशील था। फिर हमने बड़ी दीपावली मनाई कि भी लक्ष्मी जी का आगमन हो, नारायण की पूजा की, सत्य भगवान की पूजा की। तो आपने चेक किया क्या कि एक दीपक है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मिट्टी से वो दीपक की शेप में आता है, लाता तो कुम्हारी है, और उसके बाद उसको पकना पड़ता है, फिर उसको पानी में भिगोया जाता है, फिर उसमें बत्ती और घी डालते हैं, फिर उसके आग यानी अग्नि का संपर्क। अग्नि का संपर्क होते ही प्रकाश फैल गया। अब दीपक ये नहीं कहेगा अंधेरा तू जा, ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। और वातावरण भी शुद्ध करता है ब्रह्मांड तक। तो ऐसे हमारा जीवन भी तो एक दीपक है, मिट्टी से तो बना है, ये दीपक है। और इसमें व्रतियां हैं, वो बत्तियां हैं। अब व्रतियां में यदि घी होगा स्नेह का तो वो सत्य के संपर्क से प्रज्वलित होगी। अब सत्य का संपर्क नहीं हुआ, आप देखो, आप तिल्ली जलाते हो, उल्टी साइड से जलाओगे तो रगड़ते रहो रगड़ते रहो। तो ऐसे ही हम भक्ति तो रगड़ रहे खूब कर रहे हैं, लेकिन प्रज्वलित नहीं हो पा रहे। प्रज्वलित नहीं हो पा रहे तो क्या कर रहे हैं? छोटा मोटा काम करके बस निम्न स्तर का जीवन जी के चले जाएंगे। दुनिया देखती है कि नहीं देखती, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, ये सोच ही आपकी खत्म हो जाएगी। फिर सोच ये होगी कि मेरा भगवान मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा। तो जैसे हम संगत करेंगे वैसे हमारे अंदर चाह अच्छी होगी। तो संत क्या करते हैं? हमें राह दिखाते हैं, प्रेम की राह, सत्य की राह है, और उस राह दिखाते नहीं, उस राह पे चलाते हैं। अब कैसे चलाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर की जितनी भी चाह होती है, खराब चाह, वो धीरे धीरे खत्म कर देते हैं ज्ञान के द्वारा, अपनी अमृत वाणी के द्वारा। जैसे रत्नाकर की चाह खत्म कर दी, क्या बन गए हो? ऋषि। और चाह उसकी क्या थी? धन कमाने की, मारो काटो लूटो और हत्या ही करो। उसके बाद उसकी चाह कौन सी हो गई? भक्ति की। अमर हो गया ना, तो राह चाह के अनुसार राह दिखा दी। तो ऐसे हमारे संत करते हैं, हमारी चाह बदल देते हैं अज्ञात से, और हमें पता भी नहीं चलता।
तब हमारे जीवन में, जैसे हम देखते हैं प्रकृति में भोर हो रही है, रोज भोर होती है, पर हमारे जीवन में सत्संग में आने के बाद में भोर होती है जब हम भाव विभोर हो जाते हैं। आज सभी आत्माएं भाव विभोर हो रही थी। जब मेघा ने, पंकज ने और वितेश ने प्रवेश किया तो देखो, एक छोटी सी आत्मा है। अभी आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन बच्चे के रूप में हम छोटा ही मानते हैं। उसने अपने माँ बाप का भी स्वागत करवा दिया। आप देखो, इतनी बार आया, किसने स्वागत किया है? माँ बाप का स्वागत करा दिया। अब पूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं, बताओ आप। और नानी तो आती है, नाना भी आ गए नानी के साथ, नहीं तो दुकान छोड़ के हम तो ना आए। नहीं, इतने खुश, सबसे ज्यादा खुश ही नाना हो रहे थे, भाव भी बोर हो रहे थे। क्योंकि अभी बताया ना, आत्मा ने प्रकट रूप में, वास्तव में भक्ति करे तो ऐसी करे कि भगवान भी प्रत्यक्ष रूप में इंतजार करे। ये भी इंतजार कर रहे थे कि कब आए कब आए, और आज का दिन चुना। आज के ही दिन यहाँ की ये सत्य के लिए भूमि देने को हमने संकल्प लिया था। तो आज का दिन हमारी लाइफ में बहुत महान दिन है। बताओ आप, भाई हम दूसरों के सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं ऐसा है, उन्होंने हमारी तरफ देख लिया और हमारा तो जीवन धन्य हो गया, तो हम भी ऐसा बनने की कोशिश करें। और इसके लिए 1 टक्का नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं करनी है, खाली संत के किताबों का अध्ययन करके, सत्संग करके अपने विचारों को बदलना है। क्योंकि भक्त और भगवान क्या होते हैं? सिर्फ एक ही चीज है। भक्त को देखो चाहे भगवान को देखो, सिर्फ 2 अक्षर, प्यार। भक्त के अंदर सिर्फ प्यार। किसी भक्त को देखो आप देखो, भक्त कभी भी सौदा खराब नहीं करेगा। उसके अंदर, उसके साथ चाहे कोई कर रहा है, लेकिन उसके भगवान ने इतना परिवर्तन कर दिया कि उसको प्यार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। और हमारे अंदर इतनी सी भी ईर्ष्या आ जाएगी किसी के प्रति, हमारा किया कराया खराब। आप सोच के चलो, आप सत्संग कर रहे हो, आप बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हो, लेकिन आपने आसुरी वृत्ति को अपने अंदर जगह दे दी और आपने किसी का गलती से बुरा चाहा, तो आपका सत्संग किया हुआ पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा। जितना आप पाप करोगे, पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा। सत्संग करना बहुत बड़ा व्यापार है। ये इतना बड़ा व्यापार है कि भक्ति भाव का वैभव मिलता है। देखो, एक तो हीरे का व्यापारी होता है, एक कपड़े का होता है, एक मिठाई का होता है, और स्टेशनरी सामान का व्यापारी होता है। अलग अलग व्यापारी होते हैं, लेकिन संत कहते हैं मैं तो भाव का व्यापार करता हूँ और बदले में अभाव लेता हूँ। फिर भी लोग तैयार ही नहीं। 24 घंटा में से आप 23 घंटा अपने लिए दो, 1 घंटा तो भगवान के लिए निकाल लो। एक दर्शन करने का ही नियम ले लो सत्संग में। जबकि कलकत्ता हो, दिल्ली हो, बंबई हो तो नहीं आ सको भाई, बहुत दूर दूर होता है। पिलानी में तो 4 कदम पे सदन। बताओ आप, एक नियम तो लो। जो नियम लेता है यम उसके पास नहीं आता है। एक नियम तो ना, अरे आपके हाथ पैर चल रहे इतने तो ले लो। बुढ़ापे में तो आप ले ही नहीं सकोगे नियम। कोई आपको लाएगा, कोई आपको लेके जाएगा, कोई लेके नहीं जाएगा, कोई लाएगा नहीं कि बैठी रह, ठीक कर ले दर्शन बैठी बैठी, ये जवाब मिलेगा। तो ये देखो, अभाव वाले के लिए बहाने बहुत, और भाव वाले के लिए भाव में बहना आता है। अभाव वाला बहाने बनाता है खाली। तो भक्ति करता है, भगवान स्वयं उसका स्वागत करता है। आज हमने देखा भी, सभी आत्माएं कितने फूलों से स्वागत कर रही थी, भाव विभोर हो रही थी, और दिख रहा था कि भक्त और भगवान का एक ही संबंध होता है, वो है प्यार। उसके अलावा उसमें कुछ नहीं दिखता है। ईश्वर जो चाहता है ना, वो होता है। हम चाहते वो नहीं होता है। जो ईश्वर, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। सृष्टि ईश्वर ने बनाई, हम ईश्वर ने बनाया। हम ये कहते हैं
मैंने किया, मैं करने वाली हूं, हम अज्ञानी हैं। हम ये कहें ईश्वर कराने वाला, ईश्वर करा रहा है, ज्ञानी यही तो करता है, खाली कुछ भी नहीं करते हम, वो करवाता है, हम करते हैं, बस इतना ही है। फिर हम कहते हैं ऐसा नहीं करते, अरे करते कैसे नहीं, तुम तो एक निमित्त हो, करने वाला करा रहा है, बताओ। तो भगवान क्या चाहते हैं? भगवान ये चाहते हैं कि भक्त के अंदर प्यार का संचार हो और स्वतंत्र रह के भक्ति करें, बस। और हम स्वतंत्र रह के भक्ति करें, गुलामी में भक्ति कहाँ होती है, भाव ही नहीं बनता। तो भक्त भगवान को रो रो कर पाता है। दुनिया कहती है क्या रोता है इतना, क्या मिला तुझे? तो भक्त कहता है तुम्हें क्या पता क्या मिला क्या नहीं मिला। भगवान के लिए रोने से मुझे मेरे सारे दुख दूर हुए, मुझे वो सुख मिला जो सनातन सुख है, जो भक्ति का सुख है, जो प्यार का सुख है, जो मन का सुख है। आज मन का सुख नहीं है किसी को। सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, खूब है, जमीन जायदाद खूब है, लेकिन मन का सुख नहीं है। और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। और मन का सुख किसको मिलेगा? जिसके मन में संतोष है। और जिसने ये मान लिया जांको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। भक्त कहता है मेरे भगवान को मेरी चिंता है, मुझे जो चाहिए मेरा भगवान दे रहा है, और मुझे तो भगवान चाहिए, वो मिल गया मुझे। लालच बहुत आता है माया के रूप में, तो प्यार से सिंचन करते हैं, स्वतंत्र रह के भक्ति करवाते हैं, भाव विभोर करके भोर जीवन में करते हैं, प्रकाशी प्रकाश फैलाते हैं। मैंने आपको कहा था 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिया जब ईश्वर के अधीन हो जाएगी तो 500 तत्व के महानता को जान पाएंगे। क्या आपने किया, ये फॉलो किया गया जीवन में 5 दिन में? बल्कि अब तो 6 दिन का त्योहार हो गया, बताओ। कोई ने ये नहीं कहा कि माँ 5 दिन का नहीं, इस बार 6 दिन का है, 6 का भाव दो। छोटे बच्चे जैसे पिला दिया तो पी लिया, खा लिया तो खा लिया, वो भी नहीं पीता, वो भी जीभ निकाल देता है। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रशांति।